हेलो दोस्तों। तो आज हम सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पोर्शन देखेंगे। ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम क्वेश्चन वगैरह किए थे। ठीक है। आज इस लेक्चर में हम ये समझिए कि इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम सापेक्ष गति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम ये देखेंगे और इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हेडिंग हम लिखते हैं। तो देखिए हेडिंग हमारी ये है कि एक लंबवत रेखा में ऊपर से छोड़े गए तथा नीचे से फेंके गए कण का नीचे से फेंके गए कणों के मिलने का समय कणों के मिलने का समय तथा ऊंचाई ज्ञात करना। अब इस चीज़ को आप समझिए कि इसमें हम देखने क्या वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक है। आपका दोस्त ऊपर खड़ा है और आप नीचे खड़े हैं। तो आप किसी कण को नीचे से फेंक रहे हैं और उसी टाइम आपका दोस्त ऊपर से किसी कण को छोड़ रहा है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि दोनों कितने समय बाद मिलेंगे और मिलने की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब दोनों कण कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे और कब मिलेंगे, यही अपने को बताना है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिएगा आराम से, आप सारी बातें समझ जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है। ठीक है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है। ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि ये आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। ये आपका दोस्त है, ये एक कण लिया है। ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं ए, और यहाँ पर आप खड़े हो और आपके हाथ में भी एक पत्थर है और उसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है। आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो यू वेग से, यू वेलोसिटी से, और आपका दोस्त इस पार्टिकल इस कण को छोड़ रहा है, और जब छोड़ते हैं तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 होती है। तो अब हमको ये बताना है कि t समय के बाद या वो समय बताइए, इसकी ऊंचाई आप h मान लीजिए। आपसे ये पूछ रहा है कि वो समय बताइए जब ये दोनों कण मिलेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि t समय के बाद मिलेंगे। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर दोनों कण मिल रहे हैं। तो जब आप नीचे से इस पत्थर को फेंक रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में समय लिया गया है t, और जब दोस्त आपका एक पत्थर को छोड़ रहा है तो यहाँ तक पहुँचने में समय मान लो लग रहा है t, क्योंकि जब दोनों समय बराबर होंगे तभी मिलेंगे। जब दोनों समय बराबर होंगे तभी मिलेंगे। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि t समय में ये यहाँ तक पहुँच रहा है और t समय में ये पत्थर यहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन एक बात और ऐसे समझ लीजिए, ये बिल्डिंग की ऊंचाई h है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो a पत्थर है ना, यहाँ तक आ रहा है तो ये दूरी x है, मतलब x दूरी ये कवर कर रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला पत्थर a पत्थर यहाँ तक पहुँचने में x दूरी कवर कर रहा है और t समय ले रहा है। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि b पत्थर कितना दूरी तय करेगा। तो b की बात करते हैं, पूरी ऊंचाई h है, h में से अगर x निकाल देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है। मतलब ये मिल जाएगा h माइनस एक्स। तो हम ये कहेंगे कि जो b पत्थर है वो दूरी तय करेगा h माइनस एक्स, लेकिन a पत्थर दूरी तय करेगा x। ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, a टू p। हम a से p तक पहुँच रहे हैं
और हम यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि समय कितना लग रहा है t, और t समय में एक कण के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि h बराबर यहाँ पे क्या आने वाला है, x। अगर हम u की बात करें तो u क्या है, 0। समय की बात करें तो जो टाइम आपका लग रहा है वो टाइम लग रहा है t। टाइम कितना लग रहा है, t। ठीक है, अगर a की बात करें तो a क्या है, g के बराबर। हम इसके लिए बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कण नीचे की तरफ आ रहा है और आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की तरफ लगता है, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी समझिए। हम फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये लिखेंगे। h की जगह क्या रखेंगे, x, तो x बराबर u क्या है, 0, तो 0 इंटू टी करेंगे प्लस हाफ a, और a की जगह g लिखेंगे और t की जगह क्या लिखेंगे, t, तो ये gt का स्क्वायर। तो x बराबर आपका आ जाएगा, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये बनेगा हाफ gt का स्क्वायर। तो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि अपने को समय बोला है, समय पूछा है कि कितना समय लगेगा। तो ये तो हम निकाल चुके कि a से p तक की जो दूरी है वो x है, और x बराबर हाफ gt का स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं कि जब पत्थर को आप b से p तक फेंक रहे हैं तो हम लिखेंगे b से p तक ये दूरी कितनी तय की गई है। तो यहाँ पर अगर h की बात करें तो h बताइए कितना है, तो h बराबर क्या है, h माइनस एक्स। जो b स्टोन है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय कर रहा है, h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, u की बात करें यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u है। ये इस कण को आप u से फेंक रहे हैं। ठीक है, समय कितना लग रहा है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम p तक पहुंचने में टाइम लग रहा है t, p तक पहुंचने में समय लग रहा है t। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर a की बात करें त्वरण, तो आप खुद देखिए पत्थर को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ और g लगता है आपका नीचे की तरफ, तो a बराबर लिखेंगे g, लेकिन ये माइनस में, क्यों, क्योंकि ऊपर जाती हुई चीज़ को हमने प्लस में लिया है, तो नीचे वाली को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अब यहाँ पे रखिए फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है। h की जगह आप क्या रखेंगे, h माइनस एक्स बराबर u की जगह u और टाइम t प्लस हाफ a की जगह रखेंगे माइनस g, क्योंकि a बराबर आपका माइनस जी और ये t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर h माइनस एक्स बराबर यू टी माइनस प्लस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये बनेगा। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि पहले और दूसरे इक्वेशन यानी समीकरण को ऐड करते हैं। ये तरीका होता है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए और समय कैलकुलेट करना हो तो आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन ये हम कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है x और सेकेंड h माइनस एक्स, तो प्लस h माइनस एक्स बराबर ये कितना है, हाफ जी टी का स्क्वायर, तो हाफ जी टी का स्क्वायर ये है, फिर प्लस अब h माइनस एक्स की जगह है यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर ये है। अब देखिए हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आपका बचेगा केवल यू टी। तो अगर यहाँ से t निकाला जाए तो h बाई यू लगेगा, यानी कि अगर हम ये कहें कि कितना समय लग रहा है दोनों के मिलने का, मतलब दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो h बाई यू टाइम के बाद दोनों पत्थर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से समय निकल गया कि कितने समय बाद मिलेंगे दोनों पत्थर, तो h बाई यू। आप डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी टाइम आपको निकालना हो तो आप ये देख लीजिए कि नीचे से पत्थर कितने वेग से फेंका गया है। जब आप देखेंगे कि कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और कितनी ऊंचाई है और कितने वेग से फेंका गया है, तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट h बाई यू लिख के या h बाई यू की हेल्प से आप डायरेक्ट समय निकाल लेंगे कि इतने समय बाद दोनों पत्थर मिलेंगे।
अब हमसे पूछा है कि कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, आप t के जगह h/u पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए पुट करेंगे इसमें, इसको इसमें रखिए, तो x बराबर आप ये देखेंगे हाफ g, तो 1/2 और ये g। अब t की जगह h/u पुट करिए, तो h/u का ये होल स्क्वायर, तो x बराबर आएगा हाफ GH² बाई यू स्क्वायर, ये आएगा। मतलब हम इसमें ये बोलने वाले हैं कि ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है वो, या ऐसे बोल दीजिए कि ऊपर से ये जो पत्थर A है वो इतनी दूरी तय करेगा। तो अगर हमसे ये पूछे कि B वाला पत्थर कितनी दूरी तय करेगा, तो H में से X को आप घटा देंगे, H में से X को, मतलब H में से आप इसको घटा देंगे, तो नीचे वाले पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, दो पत्थर की बात करें, एक को नीचे से फेंका गया, एक को ऊपर से फेंका गया, मिलने का समय पूछे तो आप डायरेक्ट h/u करके निकाल लें। उसके बाद देखिए जब आपसे अगर ऊंचाई पूछता है तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करें या चाहें तो डायरेक्ट न करें, आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अगर अभी आपने देखा है तो ज़रा आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लीजिए, या आप वैसे भी, समय लगेगा h/u। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, मतलब अगर ऊंचाई की बात करें, तो ऊपर से तय की गई दूरी जो होगी, यानी x जो होगा वो आएगा हाफ GH² बाई यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी रख के आंसर निकाल सकते हैं और डायरेक्ट, या फिर क्वेश्चन के थ्रू। जैसे अब देखिए हाँ जी, चलिए क्वेश्चन समझिए। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इसमें ये बोल रहा है कि एक पत्थर को 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है, साथ ही अन्य पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करें। मतलब कितने समय के बाद दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करेंगे वो बताइए। तो क्वेश्चन यही है, ठीक है। अच्छा, हमसे ये बोला गया है ना कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि A से B तक की दूरी जो है वो 50 मीटर है। तो ये h बराबर आप रखेंगे 50 मीटर, ये दे रखा है। ऊपर से छोड़ा जा रहा है, मतलब u की वैल्यू 0। हमें ये समय बताना है कि कितने समय बाद दोनों पत्थर मिलेंगे। हम मान लेंगे कि t समय बाद मिलेंगे और यही t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नीचे से बोल रहा है कि आप इस पत्थर को फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पुट करिए t बराबर कितने समय बाद दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट t बराबर h/u होगा। तो h की वैल्यू कितनी है 50 और u की वैल्यू आप 20 देख रहे हैं। देखिए ये, तो ये आ जाएगा 5/2, यानी कि ये आएगा 2.5 सेकेंड। यानी आपका आंसर डायरेक्ट आ गया है। अगर आपको याद है तो आप ऐसे करिए, डायरेक्ट निकल के आ गया कि 2.5 सेकेंड के बाद दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। या आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए आप सबसे पहले निकालिए कि A से P तक, तो हम बात करेंगे A to P कि A से P तक जो पत्थर दूरी तय करेगा उसमें लगा समय ये है, तो कितनी दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे x। और x बराबर, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, चाहें तो आप ये भी निकाल सकते थे कि ये वाला पत्थर, A पत्थर कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। या चलिए ऐसे करते हैं, तो यहाँ से अगर u की बात करें तो u 0 है, ठीक है। h की बात करें तो ये x दे रखा है, समय की बात करें तो t दे रखा है, ठीक है। मतलब t तो हमसे पूछ रहा है लेकिन दे रखा है t। हम ऐसा मान लेंगे कि दोनों पत्थर t समय के बाद एक दूसरे को पार करेंगे।
हाँ जी ये निकल के आ गया। अब हम किसकी बात करें, ए की, तो ए बराबर प्लस जी होगा क्योंकि हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला रखेंगे h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये रखेंगे। h बराबर आपका x है, u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ a के प्लेस पे g और t का स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से इसको P तक, यानी कि हम बात करेंगे B टू P, B से P तक, तो B से P तक में आप ये कहेंगे कि U आपका दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। समय की बात करें तो T है। A की बात करेंगे तो माइनस G होगा क्योंकि आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, आपको पता चल गया है, ठीक है। और अगर h की बात करें तो h बराबर आप बोलेंगे h माइनस एक्स, लेकिन अगर h की बात करें तो h कितना दिया है 50 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 50 माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करिए, यहाँ से h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। h की जगह क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स, जिसको हम लिखेंगे 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स बराबर u की वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं 20, तो 20 और ये t माइनस, देखिए प्लस हाफ, a के प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस जी, मतलब इसको रख सकते हैं माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये रख सकते हैं, ठीक है। g के प्लेस पे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आप रख सकते हैं। तो a की जगह आप रखिए माइनस 10 और ये आपका t का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 50 माइनस एक्स बराबर 20t, ये माइनस प्लस माइनस, अब देखिए 2 पचे 10, आप डायरेक्ट करिए, तो ये आपका आ जाएगा 5t का स्क्वायर, और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व करिए, x इक्वल्स टू 1/2, g के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे 10 और ये t का स्क्वायर, 2 5 = 10, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5t का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मानिए, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन करिए, तो x प्लस 50 माइनस एक्स, अरे इसमें ये आप जोड़ेंगे तो ये आएगा बराबर, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे 5t स्क्वायर, तो यहाँ पर रखिए 5t स्क्वायर प्लस, अब ये आप लिखेंगे 20t माइनस 5t का स्क्वायर, देखिए प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस ये, तो 50 बराबर आपका आ गया 20t, तो t बराबर आप रखेंगे 50/20, ये आएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है। ये आप समझ गए, मतलब हम इसमें ये बोलेंगे कि आप अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व करिए, अदरवाइज अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला, लेकिन आप ध्यान रखिए आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद मत करिए। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप 100% करेक्ट आंसर लाएंगे, ये भी याद रहेगा तो ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका पता है, इसमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो फॉर्मूला आप बाद में याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए हम ये बताएंगे इसमें, ये तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कितने समय बाद दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करेंगे, ये तो हम निकाल चुके हैं कि इतने समय बाद पार करेंगे, लेकिन अगर x की बात करें तो x अभी निकल के आया क्या था, यहाँ क्या लिखा था हाफ या फिर 5t का स्क्वायर, x बराबर हमने देखा था ये 5t का स्क्वायर आया है, तो 5t का स्क्वायर, तो x बराबर 5, t की जगह आप क्या रख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, तो ये आ जाएगा, ये होगा 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक्का 30, 1 31, यानी कि आपको 31 मीटर। हम बात करें कि ऊपर वाला पत्थर जो है, ऊपर वाला पत्थर A से P तक की दूरी, यानी कि ये जो दूरी तय करेगा ऊपर वाला पत्थर, वो 31.25 मीटर ये दूरी तय करेगा। अगर हमसे ये पूछ देता है कि नीचे वाला पत्थर कितनी दूरी तय करेगा, तो आप क्या करेंगे 50 में से आप 31.25 घटा देंगे, तो ये जो बचेगा 18 दशमलव बचेगा ना, कितना बचेगा, ये आपका 0.75 आ गया, ठीक है। ये 98, हाँ सॉरी ये 18.75 मीटर ये होगा,
यानी कि हम कहेंगे कि नीचे वाला जो पत्थर है वो 18.75 मीटर की दूरी तय करेगा। सही है। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला में रखना है फॉर्मूले में रखिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप सबसे पहले आप वे याद रखें कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, जिससे कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। अदरवाइज इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है तो आप ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो टाइप्स होते हैं ना, उन टाइप्स को ध्यान रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जी अब इसमें सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को ज़रा देखिए क्या दे रखा है। सेकेंड हमसे ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 90 मीटर ऊंचे टावर के नीचे से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है जो टावर के शीर्ष पर पहुंच सकता है। 2 सेकंड के बाद एक पत्थर ऊपर से गिराया जाता है। दोनों पत्थर कब व कहाँ मिलेंगे? दोनों पत्थर कब व कहाँ मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें देखिए हमको बोल रहा है ना कि ऊंचाई जो दे रखी है टावर की वो 90 मीटर है। ठीक है, एक पत्थर को नीचे से फेंका जाता है। ठीक है, एक पत्थर को बोल रहा है कि टावर के शीर्ष तक पहुंच सकता है, मतलब इसको इतना तेज हम फेंक सकते हैं कि ये यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसको यू से फेंकते हैं, इस पत्थर को हम क्या करते हैं यू से फेंकते हैं। आगे की कहानी समझिए। आगे हमसे ये बोल रहा है कि जो टावर के शीर्ष पर पहुंच सकता है 2 सेकंड के बाद एक पत्थर ऊपर से गिराया जाता है। मतलब जब हम इसको फेंकते हैं उसके 2 सेकंड के बाद इस पत्थर को गिराया जाता है। क्वेश्चन बेहतर है, ज़रा इसे ध्यान रखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम यह क्या करें ना, यू कैलकुलेट कर लें। यू कैसे देखिए हमें इस क्वेश्चन में यू तो गिवन नहीं, यू तो दिया नहीं है, हमें यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे यू, अब वो देखिए हम ये बोलेंगे कि जब आप पत्थर को यहाँ से यू वेग से फेंकते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाता है और ये 90 मीटर तक पहुँच सकता है, इतना हम तेज़ फेंक रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब जब पत्थर को यू से फेंकेंगे और 90 मीटर की दूरी तय अगर करता है तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। मतलब अगर पत्थर को यहाँ से यहाँ तक फेंका जाए तो यहाँ पर जो उसका वेग होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए u पहले कैलकुलेट करना है। अपने को h दे रखा है 90 मीटर। हमने प्रारंभिक वेग, अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग हमने मान रखा है u। ठीक है, और समय की बात करें तो इसमें समय का कोई लेना देना अभी नहीं है। यहाँ पे v की बात करें तो v कितना दे रखा है 0, मतलब अंतिम वेग 0 है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम। हाँ जी, एक चीज़ और दिया है यहाँ पर a बराबर आप रखेंगे -g। क्यों? क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे, गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो v की वैल्यू 0 है, u स्क्वायर तो ये तो हमने माना है ना, ये प्लस 2 की जगह 2। अगर a की बात करें तो a की वैल्यू -g है, मतलब इसको हम -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रख सकते हैं। तो a की जगह आप रखिए -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। h की बात करें s, तो यहाँ पर s जो है वो h के बराबर है और h की वैल्यू कितनी है 90, तो आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, देखिए 0 बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दहाँ पे 20, ऐसे ही लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे 90, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप इधर लेके आइए तो ये u स्क्वायर बनेगा, देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, और ये बराबर -2 गुणे 10 गुणे 90 ये बनेगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो u बराबर आपका आ जाएगा रूट में 2 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, जरा इसको फैक्टर करिए। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे कर लीजिए इसको कि देखिए इसको लिखिए 2 गुणे 10 गुणे 90 को लिख सकते हैं 9 गुणे 10, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसको आप लिखिए। अच्छा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, हम डायरेक्ट आपको निकालना सिखा रहे हैं। तो लिखेंगे 2 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 3। जब वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर निकालते हैं, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 3 निकलेगा, तो 10 तिहाई 30, 30 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30√2, 30√2 ये आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसे सॉल्व किया जाए, अगर आगे सॉल्व करें इसे, तो हम लिखेंगे 30 गुणे 1.4 ये, तो 14 या 42, लगभग ये 42 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इस पत्थर को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और वो 90 मीटर की दूरी अगर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हम उस पत्थर को लगभग 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लगभग फेंक रहे हैं, तो ऐसा मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा था, क्या बोला था, इसको अब हटा देते हैं, जो हमें नीड था वो निकल चुका है। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितने समय बाद यहाँ पर दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, कितने सेकंड बाद और कहाँ मिलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। अब ये आप समझिए, मान लेते हैं ऐसा हम मान लेते हैं कि जब इस पत्थर को हम फेंक रहे हैं, तो उसके 2 सेकंड बाद ऊपर से हम गिरा रहे हैं। ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक P तक पहुँचने में जो B पत्थर है वो समय ले रहा है T। लेकिन आप खुद सोच के बताइए कि जो A वाला पत्थर है अगर P तक पहुँचता है तो वो कितना समय लेगा, तो हम कहेंगे T-2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसको हम 2 सेकेंड के बाद फेंक रहे हैं, 2 सेकेंड के बाद छोड़ रहे हैं। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T समय ले रहा है, तो ये उससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकेंड कम समय लेगा, मतलब T-2। अब देखिए, अब आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। अब फिर से वही कहानी लिखेंगे कि A से P तक। अब देखिए शुरुआती वेलोसिटी कितनी है 0। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं x, कि ऊपर से नीचे की तरफ ये x दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। a की बात करें तो प्लस g के बराबर, यानी कि ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो त्वरण भी तो नीचे की तरफ, मतलब ये प्लस में होगा। ठीक है, हाँ जी, ये आ गया। अगर हम बात करें समय, तो समय आपका लग रहा है T-2 समय ये लग रहा है। ठीक है, समीकरण इक्वेशन रखिए, तो h = रखेंगे ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब देखिए h के प्लेस पे आप क्या रखेंगे x, u के प्लेस पे 0 × t नहीं T-2 ये, प्लस हाफ, a की जगह आप रख देंगे 10 और t की जगह रखेंगे आप T-2 का होल स्क्वायर, आप ये रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय कितना दिया गया है T-2। तो यहाँ से आप लिखेंगे x बराबर, ये तो 0 होगा ना, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 2 × 5 = 10, तो ये आएगा 5T-2 का होल स्क्वायर। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक है, पहला समीकरण मान लिया। अब यहाँ से बात करेंगे B से P तक, B से P तक, तो B से P तक में आपने फेंका कितने से है 42 मीटर पर सेकेंड से। H की बात करें तो आपने दूरी कितनी, ये B वाला पत्थर है वो कितनी दूरी तय किया है, तो ये जो दूरी आएगा, अब इसको लिखेंगे क्या, ये बताइए कि टोटल दूरी कितनी है, टोटल 90 है, ये x तय कर चुका है, तो ये कितना दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे 90 - x, ये, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 - x, इतने मीटर। a की बात करें तो -g होगा, क्योंकि पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ g लगता है, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समय की बात करें तो ये t समय लग रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, तो यहाँ पर h बराबर ut प्लस
हाफ AT का स्क्वायर ये लिखेंगे। h की जगह क्या लिखेंगे, तो h की जगह हम लिखने वाले हैं 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स बराबर u, और u की वैल्यू कितनी है 42, तो 42t यहाँ पर प्लस हाफ, अब a की जगह -10 तो गुणे -10 और t का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से माइनस और प्लस पहले यहाँ आ जाए, ठीक है, हाँ जी, इसको लेके आप यहाँ आए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस एक्स बराबर 42t, तो ये 42t माइनस और प्लस माइनस और 2 पचे 10, यहाँ से बनेगा 5t का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करें कि इसको, अब यहाँ से देखिए हम एक काम यहाँ से कर सकते हैं कि x की जगह आप 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर पुट करिए, यही अच्छा तरीका है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आप मान सकते हैं। अब इसको यहाँ पुट करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये कि इसमें, मतलब इसमें समीकरण फर्स्ट रखने पर, ठीक है, ये रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा 90 माइनस, अब x की जगह आप यहाँ रखिए, तो x की जगह आप रखेंगे 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो रखेंगे 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये आपका 42t माइनस 5t का स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये ना ये हटाते हैं, इसको हटाने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं, स्पेस तो है नहीं, तो हाँ जी चलो ऊपर मिटा देते हैं। हाँ जी चलिए देखिए, ये आपका लिखा है 90 माइनस, अब t माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 5 ये t माइनस 2 का है, तो ये आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि t इंटू 2 ये होता है। अब बराबर में आप लिखेंगे बराबर में आप लिखेंगे 42t माइनस 5t का स्क्वायर, आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 5 का गुणा करिए, तो 5t स्क्वायर ये बनेगा, माइनस प्लस माइनस और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और ये t ये बन जाएगा, बराबर आप देख रहे हैं 42t माइनस 5t का स्क्वायर, ठीक। देखिए ये माइनस में ये भी माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 में से 4 घटाएंगे तो 86 बचेगा, 86, 4 को इधर लेके आइए, यही बचा हुआ है, इसका और इसका काम हो गया, इसको इधर लेके आइए, तो ये बन गया 42t में ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, ये 4t, तो ये 86 बराबर आपका आएगा, ये आपका 38t ये आ जाएगा, तो t बराबर आप लिखेंगे 86 बटे में 38 ये, ठीक है। अब देखिए आप इसमें भाग दीजिए, 19 दूनी 38 और ये काटेंगे जब, तो 2 चौक को 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि 43 बटे में 19 आएगा। ज़रा फिर से भाग दीजिए, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 ये बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 19 से भाग दे दीजिए 43 में, तो 19 दूनी कितना होगा 38 होगा, बचेगा कितना, ये 5 और 1 15, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, देखिए इसे आप लिख सकते हैं, काटिए मत, इसे डायरेक्ट लिखिए, तो लिख सकते हैं 2 सही, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 सही 15 बटे में 19 ये लिखेंगे, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि 2 सही 15 बटे 19 सेकेंड में ये दोनों कण P बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, इतने सेकेंड पर दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे आपसे बात ये पूछ रही है कि ये जो है B यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना समय लेता है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये 2 सेकेंड कम लेगा, ये जितना भी लेगा उससे ये 2 सेकेंड कम समय लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसमें देखिए हमसे ऊंचाई पूछा है,
तो आप t की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए अपने पास उतना समय नहीं है कि हम उतना रख सकें, तो 43/19 सेकेंड को आप क्या करिए, इसमें पुट करके और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा इसे कॉपी करिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, वो ज़रा देखिए। देखिए अपने को ये बोल रहा है कि एक गुब्बारा जो कि 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर जा रहा है, किसी क्षण पृथ्वी से 65 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक इसी क्षण इससे एक पैकेट छोड़ा जाता है। पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें कि एक गुब्बारा है। ठीक है, वो आप देखते हैं ना बलून जो होते हैं ऊपर जाते हैं, उसके साथ लोग मतलब उड़ते हुए भी दिखते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक बलून है जो 65 मीटर की ऊंचाई पर है। 65 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से। ठीक है, 65 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बलून है ना वो यहाँ पर है इस टाइम। ठीक है, और ये ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करें तो ये 65 मीटर दे रखा है। अब बोल रहा है कि ये जो बलून है ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ से एक कोई पैकेट छोड़ा जाए, अगर हम किसी पैकेट को छोड़े यहाँ से, तो 65 मीटर की ऊंचाई यानी कि ग्राउंड तक पहुँचने में ये कितना समय लेगा। तो आप ना इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसे कि हम ये कहते हैं, अब जैसे सपोज करिए, समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी गेंद को अगर आगे की तरफ फेंकते हैं, तो मतलब ऐसे फेंके नहीं, आप बस ना गेंद को ऐसे छोड़ दें। जैसे आप गाड़ी से आगे जा रहे हैं और गेंद को ऐसे छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जहाँ छोड़ा है वहीं से वो पीछे चला जाए। आप ये देखेंगे कि जो गेंद है ना वो कुछ दूर तक आगे जाएगा, उसके बाद वो गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ आपने हाथ से ऐसे छोड़ा वहीं वो गिर गया, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ दूर आगे जाता है, उसके बाद वो गिरता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने उस गेंद को छोड़ा, तो उस गेंद के पास आपकी जितनी भी स्पीड है, यानी आपके गाड़ी की जितनी स्पीड है, उतनी ही स्पीड से वो भी आगे जाता है कुछ दूर तक, उसके बाद वो गिरता है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि उसका प्रारंभिक वेग कितना और किधर होगा, मान लीजिए आप 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं आगे। ठीक है, और अगर उस गेंद को आप छोड़ें, तो बस आपको छोड़ना है, फेंकना नहीं, छोड़ना। अगर आप छोड़ते हैं तो वो गेंद भी शुरुआत में 60 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगी, उसके बाद गिरती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप छोड़ दें और तुरंत वो पीछे भाग जाए। तुरंत पीछे नहीं भागती है, आप आगे जाते हैं और वो भी साथ में कुछ दूर तक आगे जाती है, ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब हम ये पैकेट छोड़ रहे हैं ना, तो इस पैकेट के पास भी अपनी एक स्पीड होगी, वो भी ऊपर की तरफ। शुरुआत में इसके पास एक स्पीड होगी ऊपर की तरफ, और वो स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हम शुरुआत में बात करें तो इस पैकेट का भी, ये पैकेट के पास जो स्पीड होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, हमसे पूछा है कितने समय बाद ये नीचे गिरेगा। अब हमसे यानी कि टाइम पूछ रहा है कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो a बराबर क्या होगा, तो कहेंगे -g। क्यों? क्योंकि आपका पैकेट ऊपर जा रहा है लेकिन g किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये हो रहा है। आगे की कहानी समझिए। आप h बराबर क्या लेने वाले हैं, तो देखिए आप जा रहे हैं किधर, ऊपर की तरफ। आप किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और आपकी हाइट किधर है, नीचे की तरफ। तो h की जो वैल्यू जो लेंगे वो माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि h बराबर जो आपका आएगा वो -65 मीटर आएगा। कितना आएगा, -65 मीटर। ठीक है,
क्यों आएगा? क्योंकि आपकी गेंद ऊपर जा रही है और आपको कवर किधर करना है? नीचे की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे H इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, नहीं जी टी का स्क्वायर, सॉरी ए टी का स्क्वायर अभी रखिए, हाफ ए टी का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एच की जगह रखिए तो -65 बराबर यू आपका कितना दिया है? 12, वो भी प्लस में। ये किस में होगा? प्लस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है और ऊपर जाती हुई चीज़ को हम प्लस में ले रहे हैं। 12 टी, फिर प्लस हाफ, ए की जगह हम रखेंगे -10 और टी की जगह टी का स्क्वायर। तो -65 बराबर 12 टी माइनस प्लस माइनस 1/2 गुणे 10 और ये टी का स्क्वायर, ये आएगा 2 पचे 10, -65 बराबर ये आएगा 12 टी माइनस 5 टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा। ज़रा सबको एक तरफ लेके आइए, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 5 टी का स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 12 टी का स्क्वायर, ये माइनस में है ही, 65 बराबर 0। इसको यहाँ लिखिए 5 टी का स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 65 बराबर 0, ये आपका बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसको गुणा भाग करके 12 के बराबर लाना होता है। तो ज़रा इधर देख लीजिए, 5 इंटू 65 दिया है, तो 5 गुणे ये 13 पचे 65 होता है, और यहाँ से देखेंगे 5 पचे 25 गुणे 13 लिख सकते हैं। अगर आप 25 में से 13 घटाएं तो कितना बचेगा? 12, यानी कि 25 माइनस 13 बराबर आपका कितना आएगा? 12। 12 की जगह आप रख सकते हैं 25 माइनस 13। तो यहाँ से आप 5 टी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रखेंगे 25 माइनस 13 टी माइनस 65 बराबर 0, ये रखेंगे। तो ये आएगा 5 टी का स्क्वायर माइनस ये 25 टी माइनस और माइनस प्लस 13 टी माइनस 65 बराबर 0, ये आपका होगा। यहाँ से देखिए आप 5 टी कॉमन लेंगे, तो 5 टी जब कॉमन लेंगे तो ये टी माइनस 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 13 माइनस 5 बचेगा बराबर 0। अब देखिए इसके बाद आप देख रहे हैं कि दोनों में से टी माइनस 5 कॉमन होगा, तो यहाँ से टी माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? बचेगा 5 टी माइनस 5 टी प्लस 13 बराबर 0। तो एक बार t माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, एक बार 5t प्लस 13 बराबर आप 0 रखेंगे। तो यहाँ से t बराबर 5 आएगा, 5 सेकेंड। तो t बराबर कितना आएगा? 5 सेकेंड आएगा। यहाँ से अगर बात की जाए तो 5t बराबर -13 आएगा और t बराबर आएगा -13/5 सेकेंड। जबकि आप जानते हैं कि समय कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम आंसर में ये नहीं लेंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो पैकेट है, अगर हम पैकेट को छोड़ते हैं तो ये 5 सेकेंड बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, या ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा? 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो इसके आगे वाला फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा है कि एक यात्री बस से d मीटर दूरी पर है। बस नियत त्वरण a से चलना प्रारंभ करती है। यात्री नियत वेग से बस की ओर दौड़ता है। यात्री की u न्यूनतम चाल क्या हो कि बस पकड़ सके। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये एक बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ये कोई रोड है, ठीक है, और इस रोड पर एक मतलब एक बस है, ऐसे समझिए कि ये कोई बस है, ठीक, और उससे कुछ दूरी पर यानी कि d दूरी पर क्वेश्चन में ये दिया है कि बस से d दूरी पर एक आदमी ऐसे ये खड़ा है, ठीक है, और ये बस को पकड़ना चाहता है, बस की तरफ दौड़ रहा है। तो अब आगे सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि d मीटर की दूरी पर है, बस नियत त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि जो
मतलब ये बस है, ये ए के त्वरण से त्वरित होना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ त्वरण की बात किया है, मतलब प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यात्री नियत वेग से बस की ओर दौड़ता है और यात्री की यू न्यूनतम चाल क्या होगी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा कि ये एक नियत वेग यानी यू से चलना प्रारंभ करता है। उस यू की वैल्यू कम से कम वैल्यू क्या होगी कि ये बस को पकड़ सके, वो न्यूनतम चाल बतानी है। ठीक है, अब ज़रा ये क्वेश्चन समझिएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि टी समय में बस यहाँ तक पहुँच जाती है। टी समय में जो बस है वो यहाँ तक पहुँच जाती है और इससे जो दूरी है, ये दूरी हम मान लेते हैं S1, कि ये S1 दूरी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये माने कि जैसे इस लड़के से, यात्री से और इस बस की दूरी, तो ये हम S2 मान लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे चल रहा है कि जो S2 की वैल्यू है वो D + S1 है। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो S2 है वो D + S1 है। ठीक है, ऐसा ये पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे मूव कराते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा T। क्या समय लगा? T। तो आप खुद ये चीज़ सोच के देखिए कि अगर इस बस को पकड़नी है तो इस यात्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेना चाहिए? T समय ही। क्योंकि अगर बस यहाँ से यहाँ तक T समय में पहुँच जाती है और आदमी भी यहाँ से यहाँ तक T समय में अगर पहुँचता है तभी तो बस को पकड़ पाएगा। तो ये एकदम सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो दूरी S2 है वो क्या होगी। देखिए U चाल से चल रहा है और T समय में वो S2 दूरी तय कर रहा है। तो हम यात्री की बात कर रहे हैं कि यात्री द्वारा तय की गई दूरी, यात्री द्वारा तय की गई दूरी, देखिए यात्री द्वारा तय की गई दूरी क्या है? S2। तो हम ये कहेंगे कि जो S2 होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है? U और समय कितना लगा है? T। तो ये आ गया चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि U × T। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि बस द्वारा T समय में या बस द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में? T समय में। बस द्वारा तय की गई दूरी ये देखें, और बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? S1। बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? S1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि S1 = इसका प्रारंभ। देखिए यहाँ पर हम गति का समीकरण यूज़ करेंगे और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें S1 की, तो S1 देखिए होता क्या है, S बराबर UT + ½ AT², ये फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि बस का त्वरण दिया गया है, लेकिन इस यात्री के टाइम बोला गया था कि त्वरण नहीं है, ये एक समान चाल से चल रहा है, यानी एक समान वेग से जा रहा है। ठीक है, तो ये रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम S की जगह S1, U की वैल्यू कितनी है? 0 और समय कितना है? T + ½ त्वरण दे रखा है इसका A और समय कितना लग रहा है? T का स्क्वायर। तो S1 बराबर आ जाएगा ½ AT²। ठीक है, ये आ जाएगा। इसे आप दूसरा मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस दूरी की बात करें यानी S2 की, तो S2 जो D + S1 के बराबर होगा। अब इन दोनों को उठा के हम इसमें पुट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि S2 बराबर अपने को दिया गया है D + S1। S2 बराबर कितना आप देख रहे हैं? UT बराबर D, तो D है, प्लस S1 की वैल्यू की बात करें तो ½ AT² है, ½ AT² ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए,
लेकिन इसको अब एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको कन्वर्ट करिए, बदलिए। इसको हम इधर लेके जाएंगे। इसको अगर सही से लिखा जाए तो हम लिखेंगे हाफ ए टी का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस यू टी हो जाएगा, और ये प्लस आपका डी बराबर 0। ठीक है, इसे आप सॉल्व करना है तो देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे a की जगह, तो देखिए इसमें जैसे इसको तुलना करेंगे इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आप देख रहे हैं कि a की जगह कितना है, हाफ a है। ठीक है, x की जगह t है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, एक्स की जगह टी और c की जगह d, ये दिया है। तो a की जगह क्या है, हाफ a है, तो आप a की जगह रखिए हाफ a। ठीक है, मतलब इसकी जगह है, आप बस इतना ध्यान रखिए। b की जगह माइनस u है, तो b बराबर रखेंगे माइनस u, और आप देख रहे हैं c की जगह d है, तो c बराबर रख देंगे d। अब ज़रा इसमें पुट करिए, तो x की जगह क्या देख रहे हैं, t, तो यहाँ पर रखेंगे हम t बराबर माइनस b, b की जगह क्या है u, तो रखेंगे माइनस u प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, यानी कि माइनस u का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू देखिए हाफ a लिखा है, तो 1/2a हाफ a। ठीक है, और इंटू c की वैल्यू d दे रखी है, तो ये अपॉन 2a, तो अपॉन 2a। अब 2a की बात करें तो 2 तो 2 है, अब a की बात करें तो ये दे रखा है अपने को 1/2a, तो 1/2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, अब बाकी सबको हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बाकी चीज़ों की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है। हाँ जी, अब देखिए अगर इसे हम सॉल्व करें तो t बराबर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आपका u प्लस माइनस रूट में, अब देखिए माइनस u का स्क्वायर माइनस 4, अब ac देखिए सॉरी 2 से 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। हाँ जी, तो ये बनेगा 2ad, तो 2ad ये बन गया, अपॉन में आप देख रहे हैं कि a है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा था ये कि आप ये बताइए कि u की कम से कम क्या वैल्यू होगी। देखिए सारी की सारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर जाती है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो होता है ये हमारा रियल होना चाहिए। रियल का मतलब होता है वास्तविक, तो ये हमारा वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना, ये या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी जाके ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ट्रू होगा, यानी कि वास्तविक होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें इसे चेक करना होता है कि जो u स्क्वायर माइनस 2ad है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहीं से निकल के आएगा u स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ad आएगा, तो u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 2ad ये आएगा। अब हमसे पूछा है न्यूनतम, मतलब मिनिमम, कम से कम, तो इसकी न्यूनतम जो वैल्यू होगी, देखिए u की वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर कम से कम क्या हो सकती है, तो कम से कम रूट 2ad के बराबर। तो अगर हम इसके न्यूनतम मान की बात करें, तो न्यूनतम वैल्यू या न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान जो आएगा वो u बराबर रूट में 2ad के बराबर होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस यात्री की जो न्यूनतम वेलोसिटी होनी चाहिए, न्यूनतम वेग होना चाहिए, वो रूट 2ad के बराबर होगा, तभी इस बस को पकड़ पाएगा। न्यूनतम, इससे अधिक होगा तो वो आराम से पकड़ लेगा, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसे आप ज़रूर देखें और ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है,
कॉपी करिए जी।